अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम उसी चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। थोड़ा सा कुछ बुनियादी कंसेप्ट्स हैं जो हम क्लियर कर रहे हैं। और कल हमने ये देखा था कि इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन से क्या मुराद है और हम किस तरीके से प्रोडक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या अमलीन पैदाइश के हवाले से। ठीक है कि आपकी पास जो हैं वो अमलीन पैदाइश या फैक्टर्स जो हैं वो कितने हैं और उनको किस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं आमलीन पैदाइश। यानी जब भी हम कुछ पैदा करना चाहते हैं, कुछ भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं या प्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो प्रोडक्शन के अंदर हमारी मदद करती हैं या प्रोडक्शन इनके बग़ैर जो है वो मुमकिन नहीं होती। कुछ भी बनाया जाए तो जो उस चीज़ की प्रोडक्शन होती है उसके अंदर ये चार अवामिल जो हैं, चार आमिलीन जो हैं वो हमें लाज़मी तौर पे चाहिए होते हैं। सबसे पहला जो है इसमें वो आपके पास आता है लैंड। ठीक है, सेकंड वन जो है उसे हम कहते हैं लेबर। थर्ड जो है वो कहलाता है आपके पास ही कैपिटल। और फोर्थ वन जो है वो होती है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चार हमारे पास जो हैं ये टोटल जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। उर्दू के अंदर ज़मीन के लिए लैंड के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो ज़मीन है, लेबर को मेहनत कहा जाता है, कैपिटल सरमाया कहलाता है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम तंजीम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये चारों जो हैं किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब इनको हम वन बाई वन डिटेल में देखते हैं कि हम इकोनॉमिक्स में लैंड से क्या मुराद लेते हैं या हमारी क्या मुराद होती है लेबर से और कैपिटल से एंड सो ऑन। अगर हम बात करें लैंड की, ठीक है, ज़मीन, ये जो लफ्ज़ हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ज़मीन, अगर किसी भी शख्स से, लेमैन से जिसने इकोनॉमिक्स ना पढ़ रखी, उससे पूछा जाए कि ज़मीन से क्या मुराद है, तो वो ज़मीन से मुराद एक ज़मीन का टुकड़ा ले सकता है, एक पीस ऑफ लैंड, यानी कोई फसल जहाँ पे उगाई जाती है, या कोई मैदान है जहाँ खेला जाता है, या कोई जगह जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके घर मकान या कोई फैक्ट्री बनाई जानी है, तो उसके जहन में ज़मीन से यही कंसेप्ट आता है कि ज़मीन से मुराद क्या है, कितना है ज़मीन। ठीक है, टुकड़ा, ज़मीन का टुकड़ा। लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में ज़मीन से मुराद क्या है, हम कहते हैं जी आल नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है जी, या तमाम कुदरती वसाइल, वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह ने हमें फ्री में दी हैं, कुदरत ने हमें फ्री में अनायत की हैं, कुदरत ने हमें बना कर दी हैं, वो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या कहलाती हैं, लैंड या ज़मीन कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो ज़मीन का टुकड़ा है वो भी शामिल होगा, और इसके अलावा हर एक वो चीज़ जो अल्लाह ताला की तरफ से फ्री हमें मिलती है। मिसाल के तौर पे बारिश है, मिसाल के तौर पे समंदर हैं, दरिया हैं, ठीक है, पहाड़ हैं, ठीक है, मादनियात हैं, जंगलात हैं, जानवर हैं, ये तमाम चीज़ें जो भी अल्लाह ताला ने बना के हमें दिया है और वो प्रोडक्शन के अंदर हमारी मदद कर रहा है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, ज़मीन। तो ज़मीन से मुराद सिर्फ पीस ऑफ लैंड नहीं है, बल्कि ज़मीन से मुराद हर वो चीज़ है जो अल्लाह ने हमें बना कर दी। ठीक है जी, तो इसमें मैंने आपको मिसाल में बता दिया कि आपकी आबो हवा, बारिश, दरिया, समंदर, पहाड़, ठीक है, और जानवर वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से हमें फ्री मिलती हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो हमारे पास है जी लेबर, यानी जो सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर, या जैसे हम क्या नाम देते हैं, मेहनत। अब लेबर क्या है, इसको आसान लफ्ज़ों में हम कहें ना तो ये होता है जी आपके पास आल ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, तमाम इंसानी वसाइल। अगर हम उर्दू में से कहें तो ये आपके पास कौन से वसाइल होते हैं जी, इंसानी वसाइल। वो तमाम इंसान जो आपकी इकॉनमी में, आपके मुल्क में मौजूद हैं और वो प्रोडक्शन के अंदर हिस्सा डाल सकते हैं, वो काम करने के अहल हैं, काम कर सकते हैं, तो उन्हें लेबर के अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है ना, पूरी आबादी वो लेबर के अंदर नहीं आती। यानी अगर आप कहें जी पाकिस्तान की आबादी सपोज़ 22 करोड़ है, तो इसका ये मतलब नहीं पाकिस्तान के पास 22 करोड़ लेबर फोर्स मौजूद है, बल्कि इन 22 करोड़ में से वो लोग कि जो काम करने के काबिल हैं, काम कर सकते हैं और काम करना चाहते हैं, उन्हें लेबर फोर्स के अंदर रखा जाएगा। ठीक है ना जी, तो
हमारे पास जो लेबर है इसको नॉर्मली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, या दो तरह की लेबर इंसान कर रहा होता है, ठीक है जी। एक वो लेबर है कि जो उसने जिस्मानी तौर पे करनी है, फ़िज़िकल लेबर है, ठीक है। और दूसरी वो है कि जो उसने करनी है दिमागी तौर पे, ठीक है। दो तरह की हम जो है वो मेहनत करते हैं, एक मेंटल और एक फ़िज़िकली, ठीक है ना। मेंटली आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं और वो इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन के अंदर, या दूसरी जो है वो फ़िज़िकली हम इन्वॉल्व होते हैं। इसकी एक आसान सी मिसाल ले लेते हैं। जैसे एक मज़दूर जो है वो मज़दूरी कर रहा है, प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर वो कोई सामान उठा रहा है, या ईंटें वगैरह पहुंचा रहा है, या सीमेंट पहुंचा रहा है, तो उसको फ़िज़िकली मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। उसकी लेबर जो है वो किस तरह है, फ़िज़िकली है। इसके मुकाबले में एक उस्ताद है, ठीक है जी, वो पढ़ा रहा है, एक लॉयर जो है, वकील आपके लिए मुकदमा लड़ता है, या एक जज फैसला करता है। तो ये जो लोग हैं इनकी जो मेहनत है वो किस किस्म की है, दिमागी, मेंटल वर्क है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेबर का दूसरा पार्ट है, यानी आप जो है मेंटली वो मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है कि आपने, हाँ, एक और चीज़ भी कि ये जो लेबर है ना जी, जो आप काम करते हैं, इसके बदले में आपको कोई ना कोई मादी मुआवजा दिया जाता है, ठीक है ना। मुआवजे के बगैर, रिवार्ड के बगैर अगर आप कोई मेहनत कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स उसे लेबर के अंदर काउंट नहीं करती। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई काम अपनी खुशी के लिए करते हैं और उसके बदले में कोई मुआवजा लेना पसंद नहीं करते तो इकोनॉमिक्स उसे लेबर काउंट नहीं करेगी। तो आपको जो मुआवजा है वो दो तरह से दिया जा सकता है। एक तो नॉर्मली जैसे हमें पता है कि जी पैसों की सूरत में, ठीक है, एक शख्स ने काम किया, हमने कहा जी हम आपको रुपीज़ 700 जो है वो मज़दूरी के तौर पे अदा करेंगे, प्लस हम उसको और को बेनिफिट डाल देते हैं। हम कहते हैं जी अच्छा आपको ऐसे करेंगे कि हम एक मसलन कपड़ों का जोड़ा जो है ना ये भी अपनी तरफ से देंगे, ठीक है, ये आपके दिन की मज़दूरी होगी। तो अब ये जो है ये कुल मिला के उसकी क्या बन जाएगी, उजरत बन जाएगी, ठीक है ना। ये उसका रिवार्ड हो जाएगा, मादी मुआवजा। इन शेप ऑफ मनी भी हो सकता है, ठीक है, और इन शेप ऑफ काइंड। ये आपने याद रखना है कि आपका जो रिवार्ड है वो इन शेप ऑफ मनी हो सकता है और इन शेप ऑफ काइंड। काइंड से मुराद क्या है, जिन्स, या जमा करें तो अजनास, यानी वो अशिया हो सकती हैं या कोई और इस तरह की चीज़ें। और मनी जो है इसे हम ज़र यानी पैसों की सूरत में उसे कुछ पेमेंट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है कैपिटल। कैपिटल जो है ये क्या कहलाता है जी, सरमाया, ठीक है। अब सरमाया जो है ये क्या है, ऑल मैन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। ऑल मैन मेड रिसोर्सेज वो तमाम चीज़ें हैं कि जो अल्लाह ताला ने आपको नहीं बना के दी, अपनी अपनी मेहनत से बनाई हैं, उन्हें आप जो है वो सरमाया कहते हैं या कैपिटल कहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो आपके पास बिजली घर बने हुए हैं, या औज़ार हैं, ख़ाम माल है, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से बना कर तो नहीं दी गई हैं, तो इंसान ने अपनी कोशिश करके ख़ुद बनाई हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो सरमाए के अंदर आती हैं, ठीक है। यानी उर्दू में इसके लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मसनूई ज़राए, या मसनूई वसाइल कह लें। वो तमाम वसाइल के जो आर्टिफिशियल हैं, ठीक है ना, मैन मेड हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या कहलाती हैं, कैपिटल कहलाती हैं। तो कैपिटल से मुराद सिर्फ रुपया पैसा नहीं है या मालो दौलत नहीं है, बल्कि यहाँ कैपिटल से मुराद हर वो चीज़ है जो इंसान ने अपनी कोशिश से बनाई है और प्रोडक्शन के अंदर उसकी मदद करती है। अब इसमें अगर हम मिसाल लें, जैसे अब हम कॉलेज की अपनी मिसाल लें, तो उसके अंदर हमारी जो कॉलेज की बिल्डिंग है, ठीक है, कॉलेज के अंदर वाइट बोर्ड्स हैं, पंखे हैं, ठीक है, चेयर्स हैं, ठीक है, डेस्क हैं आपके आप बैठने के लिए। इसके अलावा रोस्टम, डाइस, मार्कर, ये तमाम चीज़ें इंसान ने अपनी कोशिश से बनाई है, और हमारा जो सर्विसेज प्रोवाइड करने का प्रोसेस है कॉलेज के अंदर उसको फैसिलिटेट कर रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या कहलाएंगी, सरमाया या कैपिटल। अब लास्ट चीज़ हमारे पास आ गई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन जो है या तंजीम, ये क्या चीज़ है कि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो ऊपर वाले तीनों को कंबाइन करके चलाता है, ठीक है ना, कि इन तीनों फैक्टर्स को, लैंड, लेबर और कैपिटल को कंबाइन करता है और प्रोडक्शन का प्रोसेस करता है। इनका मेन काम जो है वो मैनेजमेंट होता है, ये चीज़ों को मैनेज करने का काम करते हैं।
अब अगर हम जैसे अभी हम अपने कॉलेज की मिसाल लें, हम ये कहें जी कि कॉलेज जो है इसके अंदर क्या हो रही है जी, प्रोडक्शन हो रही है, ऐसे ही है ना जी, क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जाती हैं तो उसको हम प्रोडक्शन के अंदर लेते हैं। अब इस प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो हैं जी वो शामिल हैं। अगर हम इसमें लैंड की मिसाल लें तो लैंड क्या है, वो ज़मीन का टुकड़ा जहाँ कॉलेज बनाया गया, ठीक है जी, और इसके अलावा वहाँ पे पानी जो अल्लाह ताला की तरफ से मतलब बनाई गई चीज़ है जो हम वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं पीने वगैरह के लिए, बाकी इस्तेमालात हैं उसके, ये भी नेचुरल रिसोर्स है ना जी। धूप वगैरह हम कॉलेज के अंदर जो है उससे रोशनी हासिल कर रहे हैं धूप से, सही है। और इसके बाद अगर हम बात करें लेबर की, तो लेबर क्या है कॉलेज के अंदर, तो कॉलेज के अंदर जो आपके टीचर्स हैं, ठीक है, प्लस जो नॉन टीचिंग स्टाफ है ना जी, ये दोनों आपके पास लेबर फोर्स के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये भी पढ़ाने के अंदर आपकी हेल्प कर रहे हैं जी। अगर ये लोग ना हो तो कॉलेज तो नहीं रन हो सकता प्रॉपरली। सो टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ जितना भी है ये सारी की सारी मेहनत या लेबर के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा अब जो कैपिटल है, तो कैपिटल के अंदर क्या है कि हर वो चीज़ के जो प्रोडक्शन में हमारी मदद कर रही है लेकिन हमने ख़ुद बनाई है, अल्लाह ताला की तरफ से फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड यानी नहीं है, तो इसके अंदर देखें आपके पास जो बिल्डिंग है और आपके पास जो ये बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं कॉलेज के अंदर, ठीक है, चेयर्स पड़ी हुई हैं, ठीक है जी, मार्कर हम इस्तेमाल करते हैं क्लास के अंदर, ठीक है, डाइस पड़ा हुआ है, मतलब एंड सो ऑन, जितनी चीज़ें प्रोडक्शन में हमारी मदद कर रही हैं और हमने ख़ुद बनाई हैं, तो ये क्या चीज़ें हैं, सरमाया या कैपिटल कहलाएंगी। और लास्ट चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तंजीम। तो ये वो लोग हैं कि जो कॉलेज की मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। इसमें मिसाल के तौर पे हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं वो आ गए कि उन्होंने कॉलेज को मैनेज करना है, उसको प्रॉपर्ली रन करना है, ठीक है, तो वो इन सारी चीज़ों को लेके चलते हैं कि लैंड जो है उसका यूज़ कैसे होगा, लेबर फोर्स कैसे इस्तेमाल की जाएगी, कैपिटल को कैसे यूज़ करना है ताकि जो मेन काम है हमारा प्रोडक्शन का वो हो सके, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लस वो तमाम लोग के जो मैनेजमेंट के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगे। इसी तरह से जहाँ जहाँ प्रोडक्शन होती है, कोई फैक्ट्री है, कोई इदारा है, तो वहाँ पर ये चारों फैक्टर जो हैं अपने तौर पे काम कर रहे होते हैं या इनका इस्तेमाल से ही अल्टीमेटली क्या हो रही होती है, प्रोडक्शन हो रही होती है।